कपड़े यानी परिधान एक बार फिर चर्चाओं में है, इस बार शिक्षकों के। चलिए, जेंडर बायस नहीं होते, महिला और पुरुष शिक्षकों के। लेकिन मुझे लगता है कि महिला शिक्षकों के पहनावे और पुरुष शिक्षकों के आचरण पर बात हुई है। पर जब सारे डायमेंशंस कवर करने हो तो हो सकता है पुरुष शिक्षकों की जीन्स पर भी आपत्ति हो। शायद महिला शिक्षक भी गुटखा खाती हो या शराब पीती हो। बहरहाल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि शरीर दिखाने वाले कपड़े पहन क्लास में न आए, दारू और गुटखे का सेवन कर अगली पीढ़ी के संस्कार न बिगाड़ें। मसला गंभीर है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल तो खड़े होंगे ही। लेकिन शिक्षा में सुधार सिर्फ ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म तक ही दिखे तो भी सवाल है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता नवीन शर्मा जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी मेरे साथ हैं, और प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के विपिन प्रकाश शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है विपिन जी। विपिन जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जानकारी में कोई शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड है, और अगर है तो वो कितना कंप्लीट है? नहीं, शिक्षकों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। गत सरकार ने भी प्रयास किए थे, उससे पूर्व सरकार ने भी प्रयास किए थे, कोई ड्रेस कोड नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अगर ऐसा कहा है तो ऐसे शिक्षकों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो बातें कही गई है तो फिर शिक्षा विभाग का तंत्र क्या कर रहा है कि पीओ है, प्रिंसिपल है, डीओज है, जेडी है, ये क्या कर रहे हैं? अगर ऐसी ही बात है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई हो नहीं रहा, लेकिन ये मेरे को लगता है ध्यान भटकाने वाली कार्रवाई हो सकती है कि इस तरह के बयान दिए जा रहे। कोई भी, मेरी नजर में तो कोई भी शिक्षक इस तरह से नहीं करता। एक कोई शिक्षक कहीं आया होगा, किसी का आचरण, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। पूरे समूह को आप इस तरह से प्रताड़ित करोगे तो ये तो बात जायज नहीं लगती। नहीं, लेकिन विपिन जी, इसका मतलब ये है कि चूंकि ड्रेस कोड नहीं है तो जिस टीचर को जो लग रहा होगा वो उस हिसाब से कपड़े पहनकर आ रहा होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के ब्लाउज का वी नेक था या पीछे से खुला हुआ ज़्यादा था या स्ट्रिंग वाला पहना था, हमें नहीं पता मदन दिलावर जी क्या कह रहे हैं। लेकिन खुद के एथिकल लेवल पर अगर कपड़ा चूज करना हो तो फिर मैं पुरुषों को भी शामिल करूंगा। फिर क्या उनका शर्ट पहनना, उसके साथ जीन्स पहनना उचित है या नहीं है, ड्रेस कोड के भीतर आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि जीन्स टी शर्ट में हमने महिला और पुरुष दोनों शिक्षकों को पढ़ाते देखा है। निश्चित रूप से पढ़ाते हुए देखा है। जीन्स टी शर्ट में जो फॉर्मल ड्रेस है, जीन्स जो चल रहा है आजकल का पहनावा, जो चल रहा है, जिस पीढ़ी के अनुसार चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से टीचर्स भी वही पहनेंगे। सरकार को कोई गाइडलाइन जारी करनी है, सरकार गाइडलाइन जारी कर सकती है। और ये सभी टीचर्स पे, क्या पूरे जो भी कर्मचारी वर्ग है, पूरा 10 लाख वर्ग, उस पर गाइडलाइन जारी कर सकती है सरकार। पर टीका टिप्पणी, इस तरह की महिलाओं के प्रति टीका टिप्पणी तो जायज नहीं है ना, कि क्या टीचर पहना है, किसको क्या चीज सोबर लग रही है। सरकार चाहे तो उसकी गाइडलाइन बना दे, हम उस पर विचार कर लेंगे। ठीक है। नवीन शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है। देखिए, सुनने में तो मसला बहुत बड़ा लग रहा है, इसमें कोई दौराय नहीं है जी। हालांकि जब सत्ता में आप लोगों ने शुरुआत की इस टर्म में, एक और ऑफिस में ड्रेस को लेकर एक आदेश निकला, जिसके बाद में उसमें सफाई भी देनी पड़ी। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, जब ड्रेस कोड नहीं है तो हम किस पैमाने पर नाप रहे हैं? आपकी अपनी समझ के पैमाने पर, सरकार की समझ के पैमाने पर, या फिर किस पैमाने पर? एक सामान्य पैमाना, जैसे अभी मैं आपसे बात करूं, मैं आपके सामने बैठ के टीवी पे डिबेट कर रहा हूं, मैंने एक शर्ट पहनी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। अगर मैं इसको बनियान पहन लेता तो क्या आपको वो सभ्य लगता? ये वो पैमाना है जिसको एक मेरे ख्याल से 7th 8th में पढ़ने वाला बच्चा भी पहचानता है, आप भी पहचानते हो, मैं भी पहचानता हूं, और चैनल पे जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो मेरे साथ पैनल में बैठे हुए वो भी पहचानते हैं। इसके लिए एक सभ्यता का दायरा होता है, जिसके कोई पैरामीटर हम और आप बैठ के सेट नहीं कर सकते। कि आपके पैंट की जो मोहरी है वो 14 इंच चौड़ी रहेगी या 3 इंच चौड़ी रहेगी। ये कहने और सुनने में, ये देखने में, परखने में सोबर लगे, वो एक सिंपल पहनावे की बात यहां पर की गई है। एक मैं और आपको एक विशेष बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूं यहां, कि जो बयान मैंने भी, माननीय शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर ने जो कहा, वो मैंने भी सुना साहब। और संबोधन जहां से स्टार्ट हुआ, वो संबोधन मैं आपको दोहरा देता हूं। वो संबोधन हुआ कि मेरे कुछ बहन और भाई, हाँ। अगर ये कहीं गलत है तो मैं कहूंगा
अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है, उनके संबोधन में कहीं कुछ गलती है, किसी के लिए अपशब्द है, किसी का अपमान है, तो माननीय मदन जी दिलावर के सबसे पहले बहन और भाई वाले संबोधन के अनुसार नहीं, अपने बहन और भाइयों के लिए उन्होंने ऐसा संबोधन नहीं, किया नहीं, है। लेकिन एक चीज है। चूंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, जब आपने Actual में- जब आपने मदन दिलावर जी के बयान को कोट किया, उन्होंने अर्धनग्न शब्द का इस्तेमाल किया। अब अर्धनग्न का मतलब कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब हो सकता है कि टीचर निकर में आ रहा है, बरमूडे में आ रहा है, देखिए टी शर्ट में आ रहा है, हमें नहीं पता, पर ऐसा हमने कहीं देखा नहीं है। स्वप्निल अर्धनग्न का मतलब अर्धनग्न ही होता है। हाँ, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम चाहे पीछे हो सकता है, लेकिन संस्कार के मामले में हम कई देशों से बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ गुरु को सदैव नहीं तो अर्धनग्न भगवान की कौन आ तरह रहा है? पूजा जाता है। क्या क्या और ऐसा हो सुनिए, सकता है सुनिए, कि किसी मैं टीचर ने मेरी किसी बात पूरी टीचर कर को लूं स्वप्निल। फंसाने के लिए कोई शिकायत की हो? स्वप्निल, मैं मेरी बात पूरी कर लूं पहले। हमारे देश में गुरु को सदैव भगवान की तरह पूजा जाता है और भगवान से एक संस्कारवान और एक मर्यादित आचरण की अपेक्षा आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं और एक शिष्य भी करता है। कहीं जब ऐसा महसूस हुआ कि उस मर्यादित आचरण और संस्कार पर कहीं कुछ शिक्षक नहीं उतर पा रहे हैं, उन पर यह टिप्पणी करना मेरे हिसाब से मैं इसमें कहीं कोई गलत नहीं समझता। नहीं, ठीक है, बाकी ठीक है, रहा बात नवीन मुद्दा जी। बनाने का, आप बना सकते हैं। नहीं, मैं मुद्दा नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अर्धनग्न शब्द का इस्तेमाल होने के बाद मुझे ऐसा लगता है ना, ये बात पचती नहीं है। इसलिए नहीं पचती कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर निकर में आ रहा होगा या बरमूडे में आ रहा होगा या अर्धनग्न अवस्था में आ रहा होगा। वो एक मॉडर्न ड्रेस में हो सकता है आ रहा हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, ये भी तो हो सकता है कि मदन दिलावर जी ने खुद ना देखा हो, किसी से शिकायत सुनी हो, किसी ने किसी को फंसाने के लिए कह दिया हो कि वो तो खराब कपड़े पहनकर आते हैं। में भी संभावना है कि किसी ने किसी की शिकायत की हो, तो बेहतर यह है कि सचेत कर दिया जाए बजाय कार्रवाई करने के। दूसरी बात, आप कह रहे हैं क्या मदन दिलावर जी ने खुद ऐसा अर्धनग्न किसी को देखा? स्वप्निल, मैंने और आपने भी किसी को नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा। मैंने और आपने भी किसी को नहीं देखा। Exactly. लेकिन कहीं कुछ घटित हुआ है, कहीं घटित हुआ है तभी बोला गया है। तो ड्रेस कोड ले आइए ना। ऐसा नहीं है। ड्रेस कोड ले आइए जी, ड्रेस कोड ले आइए। हाँ बिल्कुल, अगर आवश्यकता लगी सरकार इसके लिए प्रॉपर ड्रेस कोड भी लेकर आएगी। ये इनिशिएशन है, एक शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें ड्रेस कोड का प्रावधान नहीं कर सकते हैं। इसके प्रयास किए जाएंगे, हम कोशिश करेंगे ड्रेस कोड लाया जाए। ठीक है। शिक्षा के मंदिर में अपनी सभ्यता को किस तरह, संस्कृति को किस तरह पोषित रखा जाए, वातावरण को दूषित होने से किस तरह बचाया जाए, उसके जो प्रयास सरकार को करने हैं वो करेगी। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट ये है कि आप चूंकि मोबाइल के बहुत पास आ जा रहे हैं ना, तो आपका आधा चेहरा कट रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा पीछे रहेंगे तो आप पूरा दिखेंगे, कम से कम आपको पूरा तो देख पाए। आपने कहा था ना आपकी ड्रेस देखें, तो आपकी ड्रेस देखने के लिए आपको पूरा देखना भी जरूरी है। बताया, अब मैं सोचता हूं अब मैं प्रॉपर देख पा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल नवीन जी। सीएल यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ड्रेस कोड राजस्थान में है नहीं टीचर्स की। आपसे मेरा संपर्क कटा है यादव साहब, आप मुझे मेरी आवाज आपको मिल रही है? नहीं, यादव साहब तक मेरी शायद आवाज भी नहीं जा पा रही है, संपर्क कुछ कटा है। विपिन जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। विपिन जी, शॉर्ट तरीके से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या इस बात की संभावना है कि कोई किसी को फंसाने के लिए साजिशन कुछ कह रहा हो, जो मदन दिलावर जी के दिमाग में रह गया हो, उसकी परिणति है? क्योंकि अर्धनग्न अवस्था में तो नहीं देखा हमने टीचर्स को। अभिभावक ही झगड़ा करने आ जाते स्कूलों में, ताले लगवा दिए जाते। बिल्कुल निश्चित रूप से कोई भी शिक्षक है वो जो अर्धनग्न अवस्था में तो जाएगा नहीं। मंत्री जी ने किस प्रसंज्ञान में किस हिसाब से कहा है ये उनके सोच का विषय है। पर मैं ये कहूं कि इन बातों को, विवाद की बातों पे जाने के बजाय शिक्षा की बात की जाए तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। कि 1.25 लाख पद खाली है, 5 साल से पदोन्नति नहीं हुई, डबल इंजन की सरकार है, सरकार ने वादा किया था कि नीति लेके आएंगे, पदोन्नतियां करेंगे, उन और विशेष ध्यान दिया जाता तो निश्चित रूप से ये विवाद के विषय गौण हो जाते। लेकिन उनकी बातों पर ध्यान न देके इन शिक्षा की गुणवत्ता की ओर बात न ध्यान देके दूसरी बातों पर चर्चा हो रही है। अगर ड्रेस कोड दे दिया जाए तो क्या शिक्षकों को आपत्ति होगी? नहीं, कोई आपत्ति नहीं, शिक्षकों को यह आपत्ति होगी। ये जो ड्रेस कोड है, जो भी कर्मचारी राजस्थान के सबको दे दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है, सब ड्रेस कोड में रहेंगे। 10 लाख के 10 लाख कर्मचारी, केवल शिक्षकों को पे लागू होगा तो निश्चित रूप से इसका विरोध होगा।
जितने भी कर्मचारी हैं उसके सबके उसके लिए तैयार है, ड्रेस पर कोड दे दीजिए। एथिकल तो दिया जा सकता है ना कि इतनी लंबी, इतनी ढकी, इतनी छिपी ड्रेसेस हो, इसमें तो कोई आपत्ति मुझे नजर नहीं आती। हाँ, सरकार कोई गाइडलाइन जारी कर देगी तो निश्चित रूप से शिक्षक उसकी पालना लेकिन करेगा। इसी बयान का एक दूसरा पोर्शन भी तो है, जैसे हमने देखा है कुछ सरकारी स्कूलों में पान की पीकें, गुटखे की थूक और शराब के नशे में धुत टीचर को पढ़ाते हुए, वहां तो वो राइट है, उन पर तो नकेल कसी जानी चाहिए। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं मैं उसका तो कोई भी समर्थन नहीं करना चाह रहा कि अगर शिक्षक इस तरह के करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी विभागीय कार्यवाही RSR नियम बने पड़े उसके अनुसार उसको कार्रवाई की जाए। ठीक है, ठीक है। CL यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे बयान को विपक्ष किस तरह से देख रहा है? क्या विपक्ष को शिक्षकों की ड्रेस कोड से या इन जनरल कर्मचारियों की ड्रेस कोड से किसी तरह की आपत्ति होगी? बैरागी जी, पिछले 10 महीने से प्रदेश में सरकार नहीं चल रही, सर्कस चल रहा है। यू टर्न पे यू टर्न चल रहा है। जो मंत्री महोदय ने बोला उसकी सेंटिटी क्या है, कल वो बदल जाएंगे, माफी मांग लेंगे। और ये बड़बोलापन, महारथी है बड़बोलेपन पे। ये ऊपर से नीचे तक इनका जो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन है ना, इसमें हर आदमी बड़बोला है। मदन दिलावर जी वही आदमी है जिसको कई बार माफी मांगनी पड़ी, कई बार उनको नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर मदन दिलावर जी की बोली बात में आंशिक भी सच्चाई है तो उसे टैकल किया जाना चाहिए या नहीं? एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोटोकॉल। यादव साहब, आपका नेटवर्क बार बार जा रहा है, आपका नेटवर्क बार बार जा रहा है। हाँ, बोलें 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 बोलें। नहीं नहीं, यादव साहब तक मेरी आवाज अभी भी नहीं जा रही है। नवीन शर्मा जी, ड्रेस कोड तो फिर सभी के लिए हो। अब जैसे अगर जैसे किसी के बाल कटे हुए हैं और वो चीज ठीक नहीं है तो सभी के बालों की एक लेंथ होनी चाहिए, है ना? अगर 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 टीचरों के लिए ब्लाउज का कोई साइज अगर डिसाइड होगा तो फिर वो तो RAS IAS सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ टीचर्स ही क्यों? मैं बोलूं स्वप्निल, एक्चुअली अन्य विभागों से हम स्कूल की तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, आप भारत की आने वाली संतति तैयार कर रहे हैं। अन्य विभागों में अगर इस तरह का कुछ रहता है तो शायद एक बार नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन स्कूल में जहां संस्कार सीखने आपसे बच्चे आ रहे हैं, वहां अगर कोई गुटखे तंबाकू खाने वाला शिक्षक है, कोई मद्यपान करने वाला शिक्षक है, आई स्ट्रांगली काउंटर। अगर हम किसी कई बार क्या होता है ना कि इस तरह की ड्रेसेस को जिस तरह से कैरी किया जाता है ना, उससे एक पावर की इमेज बच्चों के बीच में जाती है, उनके बीच में ये जाती है कि सेल्फ डिपेंडेंट कैसे रहना है। सिर्फ मॉडर्निटी की बात नहीं है, तो थोड़ी बहुत छूट तो एथिकल लेवल पर इसलिए भी दे दी जानी चाहिए कि क्योंकि बच्चों को उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। हम ये क्यों मान के चले कि नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा? मेरे ख्याल से किसी भी असभ्य परिधान को पहनकर अगर जाएगा, मेरे ख्याल से उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट बच्चों पर आने से रहा नहीं। असभ्य क्या, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बच्चे न्यूज चैनल्स देख रहे हैं और उसमें महिला एंकर्स को देख रहे हैं, पुरुष एंकर्स को देख रहे हैं। पहले आपने मुझसे पूछा कि सभ्य परिधान मतलब ड्रेस का क्या पैरामीटर तय किया जाए जो मुझे और आपको और देखने में सौम्य लगे, सुलभ लगे। अगर मैंने आपको कहा, मैं अगर आपके सामने कोई ऊट पटांग ड्रेस पहनकर बैठा होता तो आप मेरे ख्याल से मेरे सेंटेंस मुंह से बोलने से पहले 50% मेरे से नेगेटिव हो चुके होते कि ये वाहियात ड्रेस पहनकर जो व्यक्ति चैनल पर बैठा है, मुझसे बात भी की जाए कि नहीं की जाए। तो ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए स्वप्निल, किताबों से ज्ञान फिर भी किताबों से बच्चों को मिल सकता है। डिजिटल इंडिया में आप मोबाइल से भी बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन संस्कार सीखने के लिए बच्चा गुरु को कॉपी करता है, तो ये बहुत जरूरी है। एक बात बताइए ना, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी टीचर्स की ड्रेस कोड को इतना गंभीर मसला नहीं माना है। अगर ये इतना गंभीर मसला होता, मैं कह रहा हूं एथिकल लेवल पर सब ठीक ठाक तो आ ही रहे, अगर इतना गंभीर मसला होता तो ये NEP का भी पार्ट होता ही होता, कहीं ना कहीं से टच किया जाता, जो कुछ नहीं किया गया। अगर ये सारा कुछ एग्जैक्टली आ ही रहा होता तो मेरे ख्याल से माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस विषय में कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है। और ये स्वप्निल, आपने भी अभी चर्चा के दौरान के आपने भी ये कहा कि हमने कई बार नोट किया है कि लेकिन दिक्कत है ना नवीन भाई, दिक्कत है ना वो कितना कवर होके आए। नवीन भाई कितना कवर होके आए, मान लीजिए वो हिजाब या बुर्के में आते हैं तो उस पर भी तो मदन दिलावर जी को आपत्ति है, वो पूरा भी ढककर आ जाएंगे।
तो भी तो मदन दिलावर जी मैंने को आपको ये आपत्ति है। कहा, देखिए कोई भी यूनिफॉर्म, कोई भी ड्रेस जो स्कूल में पहनकर आ रहा है व्यक्ति, वो किसी सांप्रदायिक लहजे को इंगित करने वाली नहीं होनी चाहिए, कि सांप्रदायिकता उसमें नहीं झलकनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से आप भी इस बात से सहमत होंगे। इसके अलावा कुछ भी ऐसा पहन लेना जो भद्दा लगे, नहीं जिसको सांप्रदायिकता नहीं देखकर झलकनी चाहिए, एक मतलब क्या है? जो 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 पंडित जी जनेऊ पहनते होंगे, जो ब्राह्मण समाज से आने वाले शिक्षक जनेऊ पहनते होंगे, तो वो भी एक सांप्रदायिक पहचान है। वो सिर्फ आपके लिए अपनी सांप्रदायिक पहचान साइड में थोड़ी ना रख देंगे। स्वप्निल आप बता सकते हो क्या मैंने जनेऊ पहना हुआ है? हाँ चलिए, इस सिली तरीके से क्वेश्चन बोल रहे हैं स्वप्निल। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। एकदम जो इंटरनल चीजें हैं, आप बता दीजिए क्या मैंने जनेऊ पहना हुआ है? हाँ नहीं, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं सांप्रदायिकता, मैं कह रहा हूं आप जो ड्रेस कोड बनाओ उसका एक कलर कर दो कि इसी कलर का होना चाहिए, इसी पैटर्न में होना चाहिए, तो फिर वो कहीं सांप्रदायिक साइड में ले बाद में आएगी स्वप्निल। ड्रेस कोड की बात बाद में आएगी। सबसे पहले हम एक सब ड्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है। और आप सिर्फ ड्रेस को ही क्यों इशू बना रहे हैं? कहने वाली और भी बहुत सारी बातें गुटखा और दारू भी है, उस पर तो हम चाहते थे कि एक्शन हो। मारते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं गुटखा और दारू, इस पर तो सीधे एक्शन होना चाहिए ना। मदन दिलावर जी उस पर दुख क्यों जताएं? वो तो सीधे उस शिक्षक को निकालकर बाहर फेंकें। अगर प्रत्यक्ष कोई शिकायत प्राप्त हुई और कार्रवाई नहीं हो तो आप मुझे बताइए। नहीं तो उनके पास शिकायत क्या आई है ये तो हमें पता ही नहीं है। उन्होंने शिकायत तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखी नहीं है। स्वप्निल, हाँ सुनिए स्वप्निल, सांकेतिक रूप से ऑब्जर्वेशन होना और उस पर टिप्पणी होना एक अलग बात है, प्रत्यक्ष शिकायत होना, उस पर कार्रवाई होना, दोनों अलग, ये एक अलग बात है। और यहाँ मानिए शिक्षक संघ के नेता, शिक्षक ये नेता भी बैठे हुए हैं, मेरा इनसे भी गुजारिश है, आप मुझे बता दीजिए। अरे वो तो ये कह रहे हैं कि मदन दिलावर जी ध्यान भटका रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मदन दिलावर जी 1.25 लाख वैकेंसी पर क्यों नहीं बोलते, 5 साल में प्रमोशन नहीं हुआ उस पर क्यों नहीं बोलते? अगर मानो उस पर नहीं बोला जाए तो क्या ड्रेस कोड पर बोलना गुनाह है? क्या शिक्षकों के आचरण पर बोलना गुनाह है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सीएल यादव साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे उम्मीद है अब नेटवर्क नहीं टूटेगा। आप जो कह रहे थे उसको बोल लें। मैं आपसे कह रहा हूं हाइपोथेटिकली भी मान लिया जाए कि जो मदन दिलावर जी कह रहे हैं वैसी आंशिक भी सिचुएशन है, तो क्या होना चाहिए? क्या ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए? स्वप्निल जी, हाँ, ये सिर्फ मीडिया हेडलाइंस बनाने के बयान है। आप पिछले 10 महीने से देख रहे हैं कि क्या इनकी वाहियात बातें आ रही है। एक मंत्री पिछले 4 महीने से इस्तीफा लेके घूम रहा है। दूसरा मंत्री बड़बोलापन में, मानसिक दिवालियापन में घूम रहा है। आप यदि मंत्री हो, आपके पास ऐसी रिपोर्ट्स है, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? एक प्रोटोकॉल सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है। आपका नीचे से ऊपर का चैनल क्या कर रहा है? यादव साहब मुझे पर्सनली आपत्ति है। आपने पूरे सिस्टम को पंगु बना दिया। यादव साहब मुझे पर्सनली आपत्ति है, सिस्टम को क्रश कर दिया। मुझे आपके 2 शब्दों से पर्सनली आपत्ति है। पहला तो मानसिक दिवालिया शब्द से, इसलिए आपत्ति तो आप हजारों करें। आपत्ति तो पहले हजारों करें। मानसिक दिवालिया ना बोलें। आप जो कमिटमेंट करके आए जनता को, वो कमिटमेंट पूरे कीजिए साहब। 10 महीने से पता नहीं है प्रदेश में सरकार है, सर्कस चल रहा है, यू टर्न चल रहे हैं। आपने अभी 2 दिन पहले लेकिन सीएल साहब एक बात बताइए ना, एक बात बताइए कि अगर कोई खराब ड्रेस में आया है और आपके हमारे बच्चों को ही पढ़ा रहा है, तो मदन दिलावर का कहना सही तो है। कोई दारू पीकर अगर हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, गुटखा उनके सामने थूक रहा है, तो बच्चों पर सही प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को ऐसे टीचर्स के पास भेजना चाहेंगे। मैं किसी बात के पक्ष में नहीं हूं। यदि कोई शराबी टीचर आ रहा है, यदि कोई न्यूसेंस कर रहा है, उसका इमीडिएट उसका सस्पेंशन होना चाहिए। क्यों नहीं किया मदन दिलावर जी ने जब उनके नोटिस में था? क्यों नहीं किया पूरे सिस्टम ने? आप भी क्या करके बैठे हो? 10 महीने से आप बयान पे बयान दे रहे हो, सिर्फ मीडिया में अपने आप को दिखाना चाह रहे हो। यही हो रहा है, काम कुछ नहीं कर रहे। धरातल पे कहीं आज प्रदेश की जनता त्रस्त है, ऊपर से नीचे तक सिर्फ बयानवीर बन के बैठे हुए हैं। पूरा देश देखता है। एक आए थे हमारे 15 लाख रुपए खाते में डालूंगा, लोगों के जनधन खाते खुलाए, और उनमें वो जो घर में पैसा था उसको भी लूट के पेनल्टी लगा के, बैंक चार्जेस लगा के उस पैसे को लूट लिया। 2 करोड़ रोजगार देंगे। ठीक है, हम इससे पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन का जुमला दे रहे हैं। इससे पहले मैं विपिन जी के पास जाऊं, एक बार फिर आपको काउंटर करने का पूरा मौका दूंगा। नवीन जी, नवीन जी, अभी भी शिक्षा से जुड़े कोर इश्यूज हैं जिन पर फैसला होना बाकी है, और हम बहुत बेसिक इश्यूज पर बात कर रहे हैं। नवीन जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी बहुत से कोर इश्यूज बाकी हैं जिनको टच किया जाना बाकी है, उस पर बयान नहीं आ रहे हैं। नहीं स्वप्निल, ऐसा स्वप्निल सुनिए स्वप्निल, ऐसा है क्या कि जब तक 2 मिनट, हाँ
यादव साहब की सुन लीजिए पहले, इनका फ्रस्ट्रेशन जरा निकल जाए। इसमें फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन तो भाजपा में है, कांग्रेस में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। नहीं इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यादव जी आप जो बोलना चाह रहे थे उसको बोल दें। यादव जी आप जो जोड़ना चाह रहे थे जोड़ दें, फिर मैं नवीन जी से रिएक्शन लेता हूँ। अरे यादव साहब एक बार फ्रस्ट्रेशन निकल जाए तो शांत हो जाएंगे। 2 मिनट अगर फ्रस्ट्रेशन निकल जाए तो शांत हो जाइए। हमको लगता नहीं। नवीन शर्मा जी 2 मिनट। सीएल यादव साहब आपको स्पेशली ये एक पॉइंट जो आप जोड़ना चाह रहे थे ट्रेंड करके भेजा जाता है क्या? नहीं 2 आपको मिनट। डिबेट पर भेजने से अरे पहले नहीं, स्पेशल नहीं, गाइडलाइन इस बात की दी जाती है हम क्या डिरेल कि हो आपको जाएंगे, उस मुद्दे पर हम चर्चा डिरेल हो नहीं करनी जाएंगे, है। हम डिरेल हो जिस जाएंगे। मुद्दे पर पर्सनल आप कमेंट्स चर्चा ना करने आए करें, हैं। पर्सनल कमेंट्स ना करें, हम डिरेल हो जाएंगे। 15 लाख रुपए अच्छा, ठीक जनधन है। खातों में डालने थे, ये बात सिखाकर भेजा है कि आपको डिबेट पे बोलने के लिए। ठीक है विपिन जी आप एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। नवीन शर्मा जी आपको भी रोक रहा हूँ, यादव साहब आपको भी रोक रहा हूँ। यादव साहब आप विपिन तो जी, मुझे ये बताएं। विपिन जी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। विपिन जी मुझे एक बात बताइए, क्या शिक्षकों का कोई कोर पैनल लगातार शिक्षा मंत्री जी के संपर्क में है कोर इश्यूज को लेकर, या अगर नहीं है तो हम शिक्षा मंत्री पर कैसे ढोल सकते हैं, या हम किसी पर कैसे ढोल सकते हैं? वस्तु स्थिति तो किसी ने नहीं देखी अब तक। किस बारे में? किसी स्कूलों की स्थिति पर अभी जी। तक कोई बहुत लैंडमार्क कुछ हो गया हो, ये मैंने तो नहीं देखा, जिसको हम बोल दे ऐतिहासिक, अब देश में नहीं, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये मैंने बीते कई सालों में नहीं देखा है। मैं कह रहा हूं क्या शिक्षकों का कोई प्रतिनिधि मंडल क्या मदन दिलावर जी के संपर्क में है, ये बताने के लिए कि सर ये भी इश्यूज हैं, इन पर भी तो कुछ बोलिए? नहीं, सभी शिक्षक संगठनों ने अपने अपने ज्ञापन दिए हैं। उसमें यही है कि शिक्षक विद्यार्थी हित में कैसे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, इसके लिए कितनी पदोन्नति आपको करनी, कितना बैकलॉग है, कितने टीचर अधिशेष है। 2 बार अधिशेष टीचरों का समायोजन की बात आई, दोनों बार वापस ले लिए गए। ये चीजें, और ये चीजें जो आप ये आ रही है, ये कोई एक आध टीचर कोई होगा तो आप उसको पनिश करिए। पूरे 5 लाख को तो आप किसी को मोटिव नहीं कर सकते ना कि सभी टीचरों पे लागू कर दिया, सभी महिला टीचरों पे आपने लागू कर दिया। कोई होगी सिलेक्टेड तो आप उन पे कार्रवाई कीजिए। आपके डीडीडीओ ये पूरे अधिकारी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए कि आप मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहे। अगर शिक्षक ऐसे आता है तो पूरी एक शिक्षक जमात को 5 लाख की जमात को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, ये भी न्याय सिद्ध नहीं है। हाँ नहीं, हाँ हो सकता है आगे से हम कभी भी किसी भी स्कूल में जाएं तो हो सकता है हमारा सबसे पहले ध्यान इसी बात पर जाए कि टीचर पहना हुआ क्या है। लेकिन ठीक है यादव साहब, आप जो एक पॉइंट जोड़ना चाह रहे थे जोड़ लें, फिर मैं शर्मा जी से जवाब लेता हूं। स्वप्निल जी, मैं कह रहा था कि नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, और अभी एक ही प्रिंट मीडिया में एक खबर आई थी कि साहब उसमें छपा था, आपकी किताबों में ये चीज आई है कि आप शराब पियोगे तो आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। ये इनकी ये नीतियां हैं, भाजपा की, आरएसएस की ये नीतियां हैं, इनकी ट्रिपल इंजन की, डबल इंजन की ये नीतियां। शर्मा जी क्यों नहीं बोलते? काउंटर, इनके काम ही ऐसे ही है। तो मदन दिलावर जी तो सिर्फ हेडलाइंस बना रहे हैं, ठीक है, बेचारे को कोई पूछ नहीं रहा। ठीक है शर्मा जी, नवीन शर्मा जी आपका काउंटर, फिर मैं ये डिबेट खत्म करूंगा। अगर किसी तो क्या करें? अब जवाब ले लेते हैं यादव जी, अब जवाब ले लेते इनका हैं। माइक बंद हो जाए तो बोलना चालू करूंगा मैं। यादव जी अब जवाब ले ये लेते हैं। सुनेंगे नहीं, यादव ये जी सुनेंगे नहीं, इनको जवाब सुनने की आदत कहाँ है यादव साहब? जी पीसीआर, इनको जवाब सुनने की आदत कहाँ है साहब? यादव जी ठीक है, स्वप्निल बेरा जी, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इनको चुप करा दो तो हो गए ये एक्चुअली सुनने को तैयार नहीं होते ना। अब बोलिए ना नवीन जी, हो गए, बोलिए। माननीय, आपको जब किसी पाठ्य पुस्तक में ये लिखा हुआ मिला कि दारू पीने से आदमी का आत्मबल बढ़ता है, तो इसको पढ़ने के बाद आप इस बात का इंतजार कर रहे थे क्या कि मैं एक दिन न्यूज डिबेट पर जाऊंगा तब इस बात को बोलूंगा? नहीं उस पर न्यूज डिबेट विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष ने कोई सिंगल एक्शन लिया इस बात पर? आप इसका वेट कर रहे थे? ठीक है, किसी सुनिए, आप जिस बात को मुद्दा बना रहे हैं, ठीक है, किसी गलती से वैसे इस इशू पर डिबेट्स हुए हैं और लगभग सारे चैनल्स पर हुए, हमारे भी चैनल पर हुए। ये हाथ आगे करने से काम नहीं चलेगा साहब। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, सीएल यादव साहब और विपिन भाई, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर ड्रेस कोड की दिशा में सरकार बढ़ रही है तो उसका स्वागत करना है या नहीं, ये टीचर्स को भी सोचना है, आपको भी सोचना है, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि जो मदन दिलावर कह रहे हैं अगर उसमें आंशिक भी सच्चाई है तो क्या कोई कदम उठना चाहिए या नहीं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।